नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कुंडली और पाम का दोनों का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस लकी कुंडली और लकी पाम की खास बात। ये हैं 32+ ईयर ओल्ड फीमेल और इनके क्वेश्चंस हैं कि देखिए जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आगे जीवन में जॉब कब मिलेगी। फॉरेन कंट्री जाना चाहती हैं, पीआर चाहती हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो क्या सीन दिखाई देता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं और ऐसा लगता है कि जीवन में सुसाइड कर लूं, क्या ऐसा जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होना। तो काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आना, अपने आप को डिप्रेशन में पाना और एक अकेलापन सा महसूस करना। शादी भी नहीं हुई है तो शादी के योग कब बनेंगे, इस तरह के उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली और पाम हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। हम पहले हैंड का एनालिसिस करेंगे और हैंड से जानेंगे कि इनके जीवन में दिक्कतें क्यों हैं। देखिए, इनके पाम में देखने में पिंक लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पाम में साथ में ब्राउन स्पॉट्स भी हैं। मैंने इनकी और पिक्चर्स भी देखी पाम की, तो ये देखिए यहाँ पर पाम में हमें थोड़ी सी ब्राउन झाई भी दिखती है, जो जीवन की मुश्किलों को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि जीवन में प्रॉब्लम, हर्डल्स का बहुत आना, परेशानियाँ, दिक्कतें, एक काम बनता नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम आके सिर पे खड़े हो जाना, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में रेखाओं का जाल सा भी दिखता है। अभी मैं ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव ही है, हाथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि देखिए रेखाओं का जाल सा होना, तो लाइफ में ना कोई कंक्लूजन पे इंसान नहीं पहुंच पाता। ऐसा लगता है उसको कि अरे मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही। अभी तो मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं 32 इयर्स की एज में भी मेरा सब काम अधूरे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जॉब में भी सेट नहीं हो रही, अभी मेरा शादी का भी सीन सेट नहीं हो रहा। कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब मेरा अच्छा जॉब होगा, कब मैं घर बनाऊँगी, कब मैं परिवार का सुख भोगूँगी, इस तरह की फीलिंग आना। काम में अड़चन है, जैसी कोई काम बनता होगा होते होते रह जाता होगा, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए इनकी जो हैंड है, एक तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वाले लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होना, एक अच्छी एजुकेशन लेना, आगे जीवन में ग्रोथ भी लेते हैं। लेकिन ग्रोथ ना लेने का कारण एक होता है कि शुरुआती समय जो स्ट्रगल वाला होता है, लेकिन बाद में इनके जीवन में ग्रोथ आती है और वो इनके स्ट्रगल के कारण आती है। स्ट्रगल ही इनको सिखाता है जीवन का रियल अध्याय, जीवन के, जैसे कहते हैं ना कि रियलिटी ऑफ लाइफ, वो चीज़ सीखते हैं। इनके क्वेश्चंस ये भी है कि क्या स्पिरिचुअलिटी में मेरा मन क्यों बहुत लगता है, क्या मेरी कोई हीलिंग मोडालिटी में, पामिस्ट्री, रेकी, इनमें कोई फ्यूचर है क्या, वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा लंबी है, ये देखिए, लेकिन ये इस तरह का एक सिंबल इनके हाथ में बना हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी इस तरह का सिंबल हाथ में आ जाए तो इंसान के जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये आप फिश का सिंबल होता है ना, ये क्या करता है, हैंड में कन्फ्यूजन्स भी लाता है, साथ में हर्डल्स भी लाता है। फिश का सिंबल हाथ में कहीं भी होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ मस्तिष्क रेखा पर इंसान के जीवन को हिला के रख देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कमरे में बंद होकर रह गई हूँ, मेरी सारी चीज़ों पे ताले लग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई किस्मत कोई ताला लग गया हो। मतलब इनके मुंह से कई बार जीवन में निकलता होगा, मेरी किस्मत तो लगता है किसी पेड़ के नीचे जाके सो गई है, मेरी किस्मत तो ऐसा लगता है कि मुझसे रूठ गई है, मेरे तो ऐसा लगता है किसी ने किस्मत को ताला लगा के कहीं चाबी कहीं फेंक दी है। ऐसे वाली सेंटेंसेस इनके मुंह से निकलते होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो समय है, ये समय में इंसान के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दुनिया देख लेता है इंसान। बड़ी कम उम्र में इनको बहुत सारे लोगों की ज्ञान हो जाता है कि क्या मेरे जीवन में एक रोलर कोस्टर टाइप कह सकते हैं। मेरे जीवन में मतलब कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन मेरा साथ देते हैं, कौन मेरे को सिर्फ धोखा देने के लिए आए हैं। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो समय है, इसमें इंसान को बीमारियाँ भी आएंगी। ऐसा लगेगा कि नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, मैं तो इंटरव्यू दे दे के थक गई। मतलब ऐसा लगता है लोग बुलाते हैं और 5-10 मिनट बिठाते हैं और खेल करके मना कर देते हैं। इनको किसी को सेलेक्ट करना भी था, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस इनका रहता होगा यहाँ पर। लेकिन देखिए ये इस तरह का तो ये तकरीबन टाइम पीरियड इनका ऐसा लगता है 25 से लेके 33 के आसपास का, इस तरह का टाइम पीरियड लगता है ये। लेकिन जैसे ही अपना समय क्रॉस करती हैं, देखिए 33 से 35 के बीच इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस इनके लिए अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन उसके बाद से लाइफ रिलीफ और रिलैक्सिंग बनेगी। अब इनका क्वेश्चन एक ये था फॉरेन कंट्री जाने का। देखिए फॉरेन कंट्री की बात मैं कहूँ, यहाँ पर ये लाइंस जा रही हैं, लेकिन ये चंद्रमा इनका वीक है।
तो वीक चंद्रमा से इंसान को ना फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स मिल भी जाए तो पीआर नहीं मिलता, यानी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती, या जैसे सेटलमेंट मिलने में दिक्कतें आती हैं। इनकी रेखा भी देखें तो इधर की ओर आ रही है। ये मतलब इसलिए जैसे कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्री के चांसेस जो हैं वो वीक है। फिर भी मैं इन्हें उपाय दूंगी जिससे कि इनका काम बने। यहाँ पर ये देखिए इनके जो ये देखिए इनका अगर ये ऑनलाइन वर्क्स करें तो ऑनलाइन वर्क करने में इनको फ़ायदा हो सकता है। अब इनका क्वेश्चन था किस फील्ड में जाऊँ। ये देखिए ये इनके लिए ना जो हीलिंग मोडालिटी है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये चाहे पामिस्ट्री करें, चाहे रेकी करें, टैरो रीडिंग करें, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए ये रेखा अपना काम करने की ओर भी इशारा करती है। इन्होंने पूछा था जॉब करूँ कि बिज़नेस करूँ, इनको जॉब और बिज़नेस दोनों सूट करेंगे। इनको खाली ऐसा नहीं कि जॉब ही करती रहेंगी, अपना बिज़नेस भी कर सकती हैं, जैसे कंसल्टेंसी वर्क करेंगी। तो अगर ये जैसे टैरो में, रेकी में जाती हैं तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और जॉब भी इन्हें साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये इस तरह से दो रेखा, ये देखिए दो पैरेलल रेखा चल रही हैं। तो ये जॉब तकरीबन 52 के आसपास तक करेंगी, लेकिन साथ में साथ कुछ प्रैक्टिस अपनी चलाती रहेंगी और उससे इनको अच्छी इनकम भी होती रहेगी। यहाँ पर इनके भाग्य रेखा को मैं दिखाती हूँ। देखिए ये कट्स, बहुत कट्स है जीवन में, बार बार दिक्कतें परेशानियों का आना। और ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 37 के आसपास चीज़ों का और बेटर हो जाना। तो ये कट्स क्रॉसेस की वजह से ना हर्डल्स बहुत हैं हाथ में। मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि गायत्री मंत्र का जाप करें, सबसे अच्छा रहता है। डेली दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, इनके लिए काफ़ी सारे हर्डल्स अपने आप खुद ब खुद इनके हट जाएंगे। 3 से 6 महीने जो गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है या ओम का उच्चारण कर ले, दोनों में से जो इनको सूट करे वो करें। उससे क्या होता है कि इनकी लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद, नेगेटिव लाइन्स जो है फ्लैश आउट हो जाते हैं, उनका नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव लाइन्स फुल फ्लैश वर्क करने लगती है। अब देखिए हाथ में क्या है, भाग्य रेखा तो अच्छी है, ये देखिए खूब बढ़िया भाग्य रेखा है, ये इस तरह से खूब बढ़िया चल रही है। लेकिन कट्स ये इस तरह से, यानी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है परंतु नमक इतना ज़्यादा है कि खाई नहीं जा रही, कड़वी लग रही है। अब यहाँ पर ये देखिए मस्तिष्क रेखा तो हमने देखी थी, लर्निंग पावर्स बहुत अच्छी हैं इनकी। और ये देखिए हृदय रेखा, ये हृदय रेखा जब इतनी अच्छी हो ना तो इंसान जीवन में इतनी लंबी जो हृदय रेखा है वो कहीं ना कहीं इंसान को जीवन में ये काफ़ी बड़ा दिल देती है। लोगों की हेल्प करना, लोगों के द्वारा जैसे होता है लोगों का कि लाओ मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, मैं इसके लिए बहुत जो कुछ बन पड़ेगा वो ज़रूर करूँगी, ऐसे उनके अंदर होता है। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह के ये जंजीरदार होना, कोई बिट्रेयल फेस करना, या फिर कोई आप कह सकते हो कि जैसे लोगों द्वारा ताने सुनने को मिलना, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में। देखिए यहाँ पर ये लाइंस बहुत अच्छी हैं, तो ये अगर टैरो या रेकी इस तरह की हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है इनके लिए। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये लाइफ लाइन है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है। ये देखिए जैसे होता है ना पैसे तो कमाए लेकिन ये डिस्टर्बेंस, सुख चैन नहीं है, मन में जैसा शांति नहीं होना, इस तरह से वर्क ओवरलोड होना, स्ट्रगल बड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही अपना और 35 के आसपास आती हैं, 36 से 35 में चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी और अपने आप जीवन की गाड़ी तेज़ चल पड़ेगी। अब इनके क्वेश्चन था कि शादी नहीं हुई है, तो चलिए आइए देखते हैं कि उसके लिए भी इनके हाथ में हमें क्या दिखता है। तो सबसे पहले जब हम विवाह रेखा को देखते हैं तो एक तो दूर है काफ़ी, हाथ में हृदय रेखा से जितनी दूर होती है तो उतनी ही लेट विवाह होता है। अब विवाह कब होगा उसका भी हम देखते हैं। इनका अगले 1 साल के अंदर विवाह का काफ़ी अच्छा योग है। ये अगर विवाह करने के जैसे होता है ना कि मैं इनको उपाय भी दूंगी, तो विवाह के लिए बहुत बेस्ट टाइम है अगले 1 साल में। और ये योग जैसे होता है ना कभी कभी बहुत तेज़ योग आता है, 12 साल में एक बार योग आता है, तेज़ योग आता है, ये वो वाला योग है इनका। तो उस योग को यूटिलाइज़ करें और शिव परिवार की पूजा करें, खासतौर से पार्वती माता की पूजा करें, उससे इन्हें बहुत लाभ होगा। अब चलते हैं, देखिए हाथ में ये देखिए जीवन का ग्राफ। जीवन में काफ़ी स्ट्रगल, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कब स्ट्रगल ख़त्म होगा, लंबा समय मेरा स्ट्रगल में ही निकल जाएगा क्या, लेकिन उसके बाद जीवन में आराम ही आराम। इनका क्वेश्चन था पति बच्चे इस सब तरीके का, वो भी हम आगे वीडियो में लेके चलेंगे। पति से काफ़ी अच्छी सपोर्ट जीवन में इनको मिलेगी। फॉरेन कंट्री का क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, चंद्रमा वीक होने के कारण ये देखिए
लाइन ऑफ ट्रेवल्स है, लेकिन अगर ये परमानेंट सेटलमेंट चाह रही हैं तो उसके चांसेस मुझे कम दिखते हैं और इनको जो है ट्रेवल्स ये कर सकती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लाइंस की और देखें लाइंस क्या बताती हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैरिज लाइन पे भी आएंगे। देखिए ये दूर है, एक तो हमने ये देखा, दूसरा ये रेखा टूट सी रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बिट्रेयल या कोई रिलेशनशिप ब्रेकआउट होना, इस तरह की चीज़ें, या कोई अफेयर, जैसे होता ना कि एक कुछ चीज़ों को कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखा हो, कोई इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये रेखा, ये वाली मेन रेखा, शादी या लव मैरिज करेंगी, जैसा होता है ना कि पसंद की, यस ही इज़ द राइट पर्सन आई वांटेड टू मैरी, ऐसे वाला फील। ये देखिए यहाँ पर ये रेखा, ये फोकनुमा हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले देखना। और ये अच्छी खासी रेखा जा रही है, तो ये थोड़ा सा लेट शादी की ओर दर्शा रही है। अब देखिए यहाँ पर जुपिटर की फिंगर इस तरह की है, सीधी है, कर्म में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग। और ये देखिए ये जुपिटर की फिंगर लंबी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। अब ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में क्या होता है, इंसान को अपनों से ही धोखा मिलता है, या जैसे सीधेपन के द्वारा ठगे जाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखिए फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ऑर्डिनल लूप है। ऐसे लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और अपने नॉलेज और टैलेंट स्किल्स का ये देर से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। होता क्या, यूटिलाइजेशन करते करते लगता है 35 तक आते आते सेट होता है। सेट होने में जीवन में देरी होती है इनको। यहाँ पर ये देखिए टेंटेड आर्च है, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी सिर पे आके खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक एक काम को करने में 4-4 6-6 चक्कर लगना, ये उन लोगों के ज़्यादा होता है कि जिसके अगर शनि का लग्न हो या शनि की राशि का लगन हो, या जैसे शनि की राशि का लगन अगर होता है तब ज़्यादा होता है, या शनि की महादशा जीवन में चल रही हो, पीक समय पे आ जाए, यानी कि यंग एज में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डबल लूप है। मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा कोई हाथ देखा जिससे यहाँ पर डबल लूप होता है। ऐसे लोग क्या होता है, पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं, प्रोफेशन कोई और आना, या होता है कि आप अपनी पढ़ाई से अलग हट के दूसरा प्रोफेशन भी चूज़ करते हो और कई बार अपने उस प्रोफेशन में जमाने के लिए अपने आप को आगे और पढ़ाई करते हो। इस तरह की चीज़ें, अपनी लाइन चेंज कर लेना बेसिकली। यहाँ पर देखिए इस तरह का इनका ऑर्डिनल लूप है। ऐसे में इंसान को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, फास्ट मनी, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। यहाँ पर इनकी फिंगर में देखिए ये इस तरह का एक जॉइंट के पास इस तरह की लाइंस है। ये धन तो काफ़ी दिलवाता है, ऐसा नहीं है कि धन की कमी है, धन काफ़ी दिलवाता है। कोई ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे धन धान्य की काफ़ी बरकत होती है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए देर से मान सम्मान कराना, ये भी दर्शाता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपको मिलेगा, लेकिन देर से मिलता है। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डबल लूप है, यानी जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखना। जीवन में ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को संभालते संभालते परेशान हो रही हूँ। आधा जीवन एक तरीके का, आधा जीवन एक तरीके का। होता क्या है, ऐसा लगता है कि मैं जीवन में जैसे 33-35 तक एक तरह का जीवन जिया है, फिर उस जीवन को एकदम चेंजेस आ जाना, फिर आप दूसरे तरह का जीवन जी रहे हो, इस तरह की चीज़ें देखना। तो अपने आप को ढालना पड़ता है इनको जीवन में। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये आपका चिन्ह है, तो ये भी यही दर्शा रहा है। ये देखिए ये एक तरह का ये बीच में कि 33 से 35 के बीच में इंसान के जीवन में ट्रेमेंडस पॉजिटिव चेंजेस हैं। और ये देखिए मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर ये मन में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन, दिक्कत, परेशानी, इस तरह की। चांदी की चेन या चांदी के गिलास में पानी पीना या फिर चांदी का सिक्का अपने साथ रखना, ये जो भी इनमें से करना चाहें वो इनके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। विल पावर अच्छी है, जो मन में ठान लेती हैं वो कर दिखाती हैं। थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बच्चे का सुख जीवन में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर ये देखिए इनका जो थंब है वो काफ़ी एक मजबूत सशक्त अंगूठा है।
जब भी ऐसा मजबूत सशक्त अंगूठा हाथ में होता है, जो जीवन में ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पर। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है गुरु की फिंगर पर। जब भी ऐसा गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान होता है ना, नॉलेज तो कूट कूट के भरी होती है। ये लोग जब जैसे 40 ईयर्स तक आते आते ना, इनके पास ऐसा लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं आती। बचपन से ही नई नई चीज़ों को शौक़ होना, ट्राई करना, ये सारे गुण होते हैं इनके अंदर। तो ये लोग क्या होता है कि एक फुल ऑफ क्यूरोसिटी, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का डबल लूप है और ये शनि की फिंगर पर इस तरह से आ रहा है। ये देखिए ये थोड़ा अलग शेप का है लेकिन डबल लूप है। तो उतार चढ़ाव देखना जीवन में क्या होता है कि जैसे कि रोलर कोस्टर, शनि जैसे ना खाली नहीं बैठने देता होगा। अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, मतलब बैठने नहीं देगा शनि। मतलब ऐसा लगेगा कि दौड़ा ज़्यादा रहा है, इस तरह की चीज़ें। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है जब भी अपने कपड़े दान करें तो शनिवार के दिन करें। शनिवार के दिन एक नीडी पर्सन की हेल्प ज़रूर करें, उससे आपको लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य के फिंगर पे बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऐसे में क्या होता है, देर से भाग्योदय होना। देखिए हर चीज़ थोड़ा देर से है लेकिन डेनाइड नहीं है इनके हाथ में। यहाँ पर भी देखिए तो बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। देखिए जब भी क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज चक्र के निशान होते हैं ना, चीज़ें थोड़ी देर से होती हैं लेकिन डेनाइड नहीं होती। अब करियर तो है तो सही जीवन में, लेकिन थोड़ा देर से। मैंने कहा कि टैरो है, रेकी है, इस तरह की मोडेलिटीज़ में अगर ये अपना हाथ आजमाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी रह सकता है। ऑनलाइन वर्क्स अगर ये करें तो। अब देखिए यहाँ पर ये मनी मैनेजमेंट के मामले में ये जैसे कहते हैं ना कि पैसा कमाना, ये दो जब कॉम्बो बनते हैं, पैसा कमाना आता है इन लोगों को लेकिन थोड़ा देर से। होता क्या है कि ये कह रहे थे पैसे को मल्टीप्लाई करना, फाइनेंशियल स्कीम्स, इस तरह की चीज़ों में, या जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। और जैसे बिज़नेस करने के आइडियाज़ कई बार होना, ये सब क्वालिटीज़ भी देखी जाती है। बुध का जो चक्र का निशान है ये कंसल्टेंसी वर्क बहुत अच्छा करवाता है। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। वर्बल स्किल्स अच्छे होना और अपने क्लाइंट्स को खुश करना, ये इनको बखूबी आता है। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी डबल लूप है। हमने इतने बढ़िया 3 चक्र के निशान 3 उंगलियों में लेफ्ट हैंड में एकदम देखे, और ये देखिए डबल लूप। ये होता है ना जीवन में आपको बदलाव देखना, इस तरह की आधी ज़िंदगी एक तरीके की, आधी ज़िंदगी एक तरीके की, लाइफ का टोटली चेंज होना। मैं तो सोच के चली रही थी कि हम ऐसा करेंगे लेकिन हो कुछ और गया। मतलब होता है कि जैसे इंसान भागदौड़ किसी और चीज़ के लिए कर रहा है लेकिन नसीब में लिखी कुछ और। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का डबल लूप आ रहा है। ये ऐसे ये 2 यव के चिन्ह आ रहे हैं, 2 यव के चिन्ह आ रहे हैं। देखिए आधा जीवन एक तरीके का, आधा जीवन एक तरीके का, इस तरह की चीज़ें। लाइन ऑफ ट्रैवल साथ में अच्छी है। और ये देखिए बच्चे का सुख भी, हाथ में एक बच्चे का सुख बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए इनकी अगर हम 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 3 चक्र के निशान एकदम से हमने लेफ़्ट हैंड में देखे। तो देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है हमारे जहाँ पर जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हमें अपने परिवार से क्या मिला है। हमें अपने परिवार से विद्या मिली है इन्हें, और इन्हें अपने परिवार से टैलेंट मिला है। इनको जैसे क्या होता है ना कि पारिवारिक सपोर्ट मिलना, वो चीज़ भी होती है। और साथ में एक धन धान्य मिलना, जैसे एक अच्छी परवरिश मिलना, वो चीज़ हमें दिखती है। बाकी ये सेवा भावी हैंड्स है। अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बताया कि मुझे जॉब का इनको काफ़ी प्रॉब्लम रहा और ये सब चीज़ स्ट्रगल्स हैं, मुझे लगता है ये दूसरों की सेवा करने के लिए आई है। इनकी मस्तिष्क रेखा की मछली जो है वो भी ये दर्शाती है कि दूसरों के लिए कुछ करना, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के लिए कुछ करना। तो पब्लिक डीलिंग वाले लोग फील्ड में काम करना और जैसे लोगों के लिए कुछ करना, लोगों की हेल्प करना। इनके हाथ में हीलिंग लाइंस भी हमने देखी। तो जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगी, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगी, उतना ही तभी इनको बेनिफिट मिलेगा। मतलब इनका ऐसा होता है ना कि जब मैं दूसरे को 2 चीज़ दूंगी तब मेरे पास भी 5 लौट के ईश्वर देगा, लेकिन अगर मैं दूसरे को 1 नहीं दूंगी तो मेरे पास ईश्वर को आधी भी नहीं पहुँचाएगा।
वो वाला सीन जो होता है किसी किसी का। तो ये जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगी, समाज सेवा कहिए, या जैसे एक होता है ना पेड सर्विसेज भी इंसान दे रहा है, तो जितना ज़्यादा पब्लिक डीलिंग ये करेंगी उतना ही इन्हें लाभ मिलेगा। इनको जैसा होता है ना कि किसी को क्या हमारा मोटिव है, क्यों हमें भेजा गया है इस धरती पे, तो वो कि आपका मिशन जो है ना वो लोगों की हेल्प करने के लिए ही भेजा गया है। और ये पर ये है कि जीवन में भाई पैसा कमाना भी ज़रूरी है, तो वो भी इनके हाथ में जॉब के द्वारा दिखता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा भी दिखाई देता है। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर। उससे पहले इन्होंने हमें कुछ चिन्ह भेजे हैं, तो वो चिन्ह पे भी हम ध्यान देंगे कि वो क्या है। अब इनका कहना है कि ये स्वास्तिक है, नक्षत्र है कि क्रॉस है। मेरे हिसाब से तो देखिए क्रॉस है, ये पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा। और अभी नक्षत्र एक यहाँ पर मुझे दिखता है, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स आना, तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। स्वास्तिक का चिन्ह अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह पूरा इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह का पूरा बनना चाहिए। तो अभी एक ये लाइन मिसिंग है और अभी यहाँ पर भी ये मिसिंग है। तो अभी इसको हम देखें तो पूरा बना हुआ नहीं कह सकते अभी प्रॉपर। ये देखिए यहाँ से भी मिसिंग है, अभी प्रॉपर पूरा बना हुआ नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका फल हम नहीं कह सकते कि अभी ये क्रॉस और नक्षत्र का चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये फ़िश का सिंबल बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर भी एक फ़िश का सिंबल बना हुआ है। देखिए यहाँ की फ़िश तो ओल्ड एज लग्जरियस बनाती है और धन धान्य बहुत दिलाती है, भले ही जब यंग एज में स्ट्रगल रहा हो, लेकिन यहाँ पर ओल्ड एज में लग्जरियस रहती है। यानी कि आफ्टर 55, बल्कि मैं बोलूँगी आफ्टर 55 लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। 50 से भी शुरू हो जाती है, 50 से लेकर 55 में इंसान बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है कि अरे अब तो बहुत सही, मैंने अपने जीवन बढ़िया करा है, आराम से जीवन जियो। और यहाँ पर भी अच्छा नेम फेम का बनना, बहुत बढ़िया नेम फेम यहाँ पे लोग कमाते हैं। इन्होंने पूछा यहाँ पर कोई फ़िश साइन है, नहीं यहाँ पर फ़िश साइन नहीं, ये फ़िश साइन है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ये रेखाओं का जाल सा है, ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव साइन में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये निशान के बारे में तो मैंने बताया था, ये फ़िश सिंबल के बारे में। एक ये फ़िश सिंबल है बहुत ही बढ़िया, तो ये जैसा होता है ना पैसा हाथ में देना, लग्जरी देना, ये सब चीज़ें दिखती हैं, चीज़ें डिनाइड नहीं है। यहाँ पर ये लाइन इस तरह से आ रही है, ये कई बार लाइन ऑफ इंट्यूशन भी होती है, और अगर ये लाइन इस तरह से जाए तो ये बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस कंसल्टेंसी चलती है। ये इस तरह से आए तो लाइन ऑफ इंट्यूशन होती है, इंट्यूशंस होते हैं, और इंसान को हीलिंग पावर्स भी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन है, ये इनका क्वेश्चन है क्या है ये अभी जैसे हम कह सकते हैं कि एक क्रॉस का चिन्ह है, अभी विंडो चिन्ह नहीं है। विंडो पूरा इस तरह से बन जाता है, विंडो इस तरह से नहीं है पूरा बन रहा, इस तरह से बनना चाहिए पूरा, वो नहीं बन रहा है। तो ये भी क्रॉस का चिन्ह दिखता है, जो हस्बैंड की सपोर्ट से हो सकता है कि इनकी शादी के, जैसे मैंने बताया, योग काफ़ी तेज़ है, तो हो सकता है इसलिए चमक रहा हो। और यहाँ पर देखिए हाँ, ये लोटस का चिन्ह है, बहुत बढ़िया इनके हाथ में, बहुत बढ़िया लोटस का चिन्ह है, अथाह धन संपत्ति दिलाता है ये लोटस का चिन्ह। और यहाँ पर एक इन्होंने पूछा है कि ये क्या है, ये लाइन ऑफ इंट्यूशन इनके हाथ में बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत, ये थोड़ा मीडियम टाइप का है। गुरु पर्वत जब भी मीडियम होता है ना, क्या होता है इंसान के जीवन में शादी का सुख देरी से आता है। येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि येलो स्टोल है, येलो कुर्ती, येलो टॉप, लेमन येलो कलर का पहने, इनके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज़ करना। और येलो कलर का, जैसे मैंने कहा, टॉप, स्टोल, कुर्ती कुछ भी चलेगा, या आप येलो डॉट, येलो हल्दी का टीका भी आप लगा सकते हो, या कंठ में भी आप लगा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत इनका फिर भी अच्छा है, जैसे जितनी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई उस हिसाब से शनि अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि आपके अंदर ऊपर ईश्वरीय शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का अर्ध शुक्रवार है, ये इस तरह का बन रहा है, ये इस तरह का शुक्रबल है। होता क्या है, ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में, लाइफ तो लग्जरियस चलती है, साथ ही साथ क्या होता है दूसरे बेनिफिट उठाते हैं। माता पिता को फ़ायदा होना, इनके पैदा होने पर भाई बहनों को भाग्य मिलना,
फिर आफ्टर लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। होता क्या है कि ऐसे लोग ना मतलब ये इस तरह की फ़ीमेल होती हैं कि अगर किसी फ्रेंड के घर जाएँ जहाँ पे दिक्कत परेशानी चल रही है, वो फ्रेंड के दुर्भाग्य दूर होने शुरू हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये लूप ऑफ सीरियसनेस, जो काम हाथ में लिया है करके दिखाते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर 9 ऑफ इनहेरिटेंस भी है। और ये देखिए, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, देखिए सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। सूर्य पर्वत अच्छा होता है, इंसान अपनी लाइफ में देखिए अच्छा नेम फेम सक्सेस भी बनाता है, और कई बार पिता से सपोर्ट भी अच्छी मिलती है, पिता पक्ष से सपोर्ट अच्छे मिलना। यहाँ पर देखिए बुध पर्वत, इनका बुध पर्वत अच्छा है। और बुध पर्वत की बात करें तो जैसे कह सकते हैं रीजनिंग, एनालिटिकल पावर, लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों के नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये अगर जैसे हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहें तो उनके लिए बेस्ट है। अब देखिए इनके मंगल की बात करेंगे तो मंगल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अंदरूनी मंगल दबा हुआ है। तो होता क्या है, ऐसे में ना इंसान के मन में परेशानियां होती हैं, डर में बैठे रहना, कई बार होता है कि कुछ फोबियाज, कुछ घबराहट सी, इस तरह की चीज़ें। हृदय रेखा भी डिस्टर्ब बताती है कि डर, घबराहट, इस तरह की चीज़ें। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाना, बार बार क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा, इस तरह की बातें दिमाग में घूमना। और ये क्या होता है, ऊपर से तो नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन अंदर से जैसे क्या होता है ना, घबराहट, डर बैठा हुआ दिमाग में, दिलो दिमाग पर छाया हुआ, अंदर से दुखी है, भरी हुई है, लेकिन कह नहीं रही है किसी से, और दुख में डूबे जा रही हैं, ऐसा कुछ होना। यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा भी जैसे मैंने बताया थोड़ा वीक है, तो जैसे ना बात दिमाग से निकलती नहीं होगी, अब सोचती रहती होंगी सारे दिन, दिमाग मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश भी करती होंगी तो भी दिमाग वहीं चलता ही रहता होगा, बातें घूम घूम के वहीं आती रहती होंगी। अब ये देखिए शुक्र पर्वत की बात करेंगे। ये देखिए शुक्र पर्वत तो देखिए थोड़ा ये बोनी टाइप का है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स में भी इसलिए डिले आना, शादी देर से होने के कारण होते हैं, गुरु शुक्र ये देर कराते हैं। सॉरी, होता क्या है, ये देखिए मन में काफ़ी डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब और पैसा आ जाए तो मैं पता नहीं क्या कर लूँ, और अपने लिए क्या ले आऊँ, शॉपिंग कर आऊँ, इस तरह की चीज़ें। तो शुक्र को सबसे अच्छा तरीका होता है कि शुक्र को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर डेली जो है 6 नंबर लिखिए, बेस्ट रहता है। 6 नंबर लिखिए यहाँ पर, ब्लू पेन से आपके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है। आप चाहें तो इसको लेफ़्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड पे 6 नंबर शुक्र पे आप लिखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, और इनका जो क्वेश्चन था घर बनाने का, तो वो भी हम देखते हैं। देखिए घर बनाने के योग बनेंगे इनके अराउंड 38 के आसपास, तो पैसा जोड़ के घर अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट में ये घर बना पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स इस हाथ में पिंक के साथ ब्राउनिश स्पॉट्स काफ़ी दिख रहे होंगे कि ब्राउन ब्राउन सी झाई सी, ये जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है। शनि की कोई दशा चल रही हो, अगर शनि की अंतरदशा हो, महादशा हो, तो उसको भी दर्शाती है, तभी ऐसे स्पॉट्स आते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने गुरु पर्वत देखा, थोड़ा दबा हुआ है, एपेक्स का चिन्ह टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, लेकिन गुरु दबा होने के कारण मैं बोलूँगी देखिए या तो जैसे अपने आप येलो चीज़, जैसे मैंने बताया येलो कलर की चीज़ बढ़ाएं, या आप जैसे चने की दाल का दान भी आप कर सकते हो हर थर्सडे। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये हमने लोटस का चिन्ह बहुत बढ़िया देखा था, थोड़ा सा शनि दबा हुआ है, जैसे कहते हैं ना मन में शांति होना, लेकिन दान करेंगी तो उससे इनका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य की रेखा इस तरह से पतली पतली ये चल रही है और भाग्य रेखा में आके मिल रही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बुध रेखा मिल रही है, बहुत ही बढ़िया त्रिशूल का निशान है। जब भी हाथ में इस तरह का त्रिशूल का निशान आता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी तरक्की पाता है। इनको अपना काम करना चाहिए, नौकरी तो ये करें ही करें, लेकिन अपना काम भी साइड बाय साइड चलाएं, पार्ट टाइम चला लें, तो उससे इनको लाभ मिलेगा। जीवन में जैसा होता है ना, कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाना, नेम फेम अच्छे सक्सेस बनाना, वो चीज़ हमें दिखती है। होता क्या है कि कभी कभी चीज़ें देरी से आती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा फल दे के जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए इनके हाथ में जो रेखाओं का जाल है, इसी वजह से इनके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं।
इनका प्रश्न ये था कि मेरे जीवन में दिक्कतें क्या आ रही है, आप मुझे साफ बताओ। ये इतनी ओवर थिंकिंग होता है ना, ओवर थिंकिंग के कारण हमारी नेगेटिव लाइन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पॉजिटिव लाइन के लिए जगह ही नहीं बची। तो जैसा ओम का उच्चारण मैंने बताया, सुबह सुबह ओम का उच्चारण 3 से 5 मिनट करें, या गायत्री मंत्र का जाप, जैसे कहते हैं नहा के गायत्री मंत्र का जाप 3 बार बोल लें, तो उससे भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये लाइन ऑफ हीलिंग। और इनके जैसे देखिए क्या है, स्वास्थ्य रेखा भी ये होती है ये, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी होंगी। जैसा होता है कि आपको पेट संबंधित रोग, पेट संबंधी एरिया में रोग होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखें तो इनका मंगल पर्वत अगेन यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पे दबा हुआ है, तो वही के अंदर दिल में कॉन्फिडेंस की कमी, घबराहट, बार बार बातों का वही आना, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा तो नहीं होगा, मैं ऐसा तो नहीं, अनमैरिड तो नहीं रह जाऊँगी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मेरे साथ को तो सब आगे बढ़ गए, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना बातें ही खाए जा रही है दिल ही दिल में, वो चीज़ का प्रॉब्लम आना। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा, थोड़ा जैसे मैंने बताया चंद्रमा की रेमेडी करें उनके लिए अच्छा है। एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, देखिए यहाँ पर ये सब ऑनलाइन वर्क्स की ओर इशारा कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क्स वो इनके लिए बढ़िया है। और एक चीज़ और बताऊँगी मैं, ये इतनी बढ़िया मछली का चिन्ह ये, ऐसे लोग काफ़ी अच्छा पैसा, मान सम्मान, रुतबा बनाते हैं, इनकी मंथली इनकम भी काफ़ी बढ़िया जाती है। लेकिन क्या है, जैसे मैंने बताया समय का फेर। अब देखिए यहाँ पर ये शुक्र पर्वत अगेन, मैं इनको बोलूँगी शुक्र पर्वत अच्छा है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है, तो शुक्र पर्वत यहाँ पे 6 नंबर लिख लिया करें ब्लू पेन से डेली, तो इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इनकी लाइंस पर आते हैं, ये देखिए ये डिस्टर्बेंस, लेकिन जैसे ही ये अपना 33 क्रॉस कर रही है, लाइन एकदम साफ स्वच्छ हो रही है, इनके शादी के अच्छे योग भी दिखते हैं। और ये देखिए ये ब्लैक स्पॉट्स, ये तो जैसा होता है ना, ये ऐसे ब्लैक स्पॉट्स बीमारी भी दर्शाते हैं, वर्कहॉलिकनेस, मतलब होता है ना कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, रिजल्ट कम आ रहे हैं, मतलब होता है ना कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ फील होना। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी ये देखिए यहाँ चली, लेकिन इसके बाद ये आराम से आप इसको देखिए, डिस्टर्बेंस जंजीरदार, और इसको देखिए ये साफ स्वच्छ है। तो 33 ऑनवर्ड्स चीज़ें काफ़ी संभलती चलेंगी। ये देखिए हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, पाउडर भी फंस गया है इसमें, ऐसा लग रहा है, ये कितनी डिस्टर्बेंस है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह की रेखा आती है ना ये सारी, तो ये देखिए, तो ये क्या होता है कि घबराहट सी लाना, दिल दिमाग पे बातें छा जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो कई दिनों तक बातें वही दिमाग में चलती रहती हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आना। अब यहाँ पर ये देखिए भाग्य रेखा अगेन बहुत बढ़िया है, खूब साफ स्वच्छ भाग्य रेखा। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमारे माता पिता हमें देते हैं, लेकिन राइट हैंड वो होता है जो परवरिश जो हम खुद बनाते हैं, मतलब उसमें हमारा खुद का कर्म का हैंड होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि दूर तो जा सकती है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस का मुझे योग कम दिखता है। यहाँ पर रेखा आ रही है, ये इधर भी निकल रही है, लेकिन थोड़ा सा वीक है, तो मैं इनको उपाय दूंगी जिससे कि इनका काम बने। थोड़ा चंद्रमा के लिए जैसे मैंने रेमेडी बताई है वो करें, उससे भी इन्हें लाभ होगा। ओवरऑल हैंड देखिए काफ़ी अच्छे हैंड है, हैंड में चीज़ें डिनाइड नहीं है, इनके हाथ में चिन्ह भी बहुत अच्छे हैं। हमने 3 चक्र के निशान लेफ्ट हैंड में एकदम हमने देखे, हमने राइट हैंड में भी अच्छी मछली का चिन्ह देखा, हमने इतने अच्छे अच्छे चिन्ह इनके हाथ में देखे। तो हाथों में चीज़ें डिनाइड नहीं है, लेकिन क्या है कि ये देखिए इतने जो डार्क स्पॉट्स है या इनके हाथ में ये जो कटिंग्स हैं, जो मैंने रेखाओं का जाल बताया, ये कई बार क्या होता है कि जैसे राहु का भी वो होता है कि राहु की वजह से ज़्यादा हो रहा है, या जैसे आपका शनि की 7.5 है तो उसकी, या शनि की बल्कि 7.5 महा दशा होती है, उससे भी ये ऐसे डार्कनेस आती है। लेकिन फिर भी ये उपाय करेंगी तो इनके जीवन में अच्छे फल मिलेंगे, और अब इनका समय भी आने वाला है, उपाय करने से उसके रिजल्ट और बेटर हो जाएंगे। बिना उपाय करे आदमी को क्या होता है, किसी अच्छी दशा का फल 50% मिलता है, उपाय करने से उसको एकदम मैं बोलूँगी अगर 100% नहीं तो 90% फल मिलने लगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एक लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। अब चलिए अब चलते हैं कुंडली की ओर, देखें इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए इनकी कुंडली जब हमने बनाई तो ये देखिए कुंभ लगन की कुंडली बन के आती है, मकर लगन की कुंडली बन के आती है। मकर लगन में देखिए यहाँ पर ये राहु बैठे हुए हैं, और इनके जो नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें स्वाति नक्षत्र, देखिए ये लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि का जन्म होगा इनका। मून जो होगा देखिए यहाँ पर ये मून तुला राशि में हमको मिल गया। होता क्या है, जब इस तरह से
मकर राशि ये शनि की राशि है। देखिए दूसरा भाव भी शनि का है, ये भी शनि का भाव है। यहाँ पर देखिए शनि इनके ये देखिए यहाँ पर 12वें भाव में आ गए हैं। तो क्या होता है, परिवार से दूर दूर रहना। कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्री सेटलमेंट हो जाएगा, बहुत से लोग ये बता देते हैं, लेकिन हर कुंडली में हर रूल लागू नहीं होता। फॉरेन कंट्री जाना आना लगा रहना, दूर दूर रहना, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट की ओर हमने देखा हाथ से कि नहीं, अभी तो चांसेस वीक हैं। यहाँ पर देखिए राहु भी आ रहा है। राहु जब लग्न में बैठता है ना, राहु की एक आदत होती है, ये है छलावा, मायावी ग्रह, कन्फ्यूजन्स लेकर आना। जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाई किसी और चीज़ की करना, नौकरी किसी और चीज़ की करना, लाइफ में कोई और मोडालिटी सीखना, फील्ड चेंज करते रहना, ये सारी चीज़ें। होता क्या है कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, ए करूँ कि बी करूँ, करते करते पहुँच गए डी पर। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आता है इनके। अगर परिवार वालों को जैसा पूछा जाए तो फीडबैक ये आएगा कि ये जैसा होता है ना, सोचते कुछ और है, करते कुछ और होता कुछ और है, किस्मत कहीं और टर्न। जैसा होता है ना कि मतलब ये चाहते हैं कि ए और बी में से कुछ सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन किस्मत में लिखा होता है कि नहीं, तुम्हें डी और सी पे जाओ, डी और ई पे जाओ। ये मतलब इनको जब तक गोल गोल 4-5 चक्कर ना घूम ले, तब तक इनको ऐसा लगता है चीज़ें सेट नहीं हो पा रही। उसके बाद भी सेट कुछ और होता है जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं करा होता, वो चीज़ें होना। अब क्या होता है कि देखिए शादी का क्वेश्चन मेन है, तो हम शादी का क्वेश्चन भी हम इसमें पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम शादी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब शादी में भी इसीलिए प्रॉब्लम आना। कई बार क्या होता है, शादी के लिए रिश्ता आया, कन्फ्यूजन इतने बढ़ गए, वो रिश्ता मतलब ये हाँ कर रही हैं, सोच रही हैं, तो करते चीज़ें निकल गई। या कई बार होता है कि पहले एक रिश्ता आया था, उसके बाद तो कोई अच्छा रिश्ता आया ही नहीं, तो कैसे करें। तो जैसा होता है ना, चीज़ें दरवाजे से चले जाना, इस तरह की चीज़ें भी प्रॉब्लम आती हैं कि एक आध रिश्ता आया, फिर उसके बाद पता चला सारे रिश्ते दरवाजे से ही होते हुए निकल गए। अब देखिए शनि की राशि है यहाँ पे, और शनि बैठे हैं यहाँ पे 12वें भाव में, तो ऑब्वियसली बाहर वालों से पब्लिक डीलिंग करके इनको पैसा अच्छा मिलता है। और यहाँ पर भी मैं 10वें स्थान पे जब आऊँगी तो इसके बारे में भी बताऊँगी। ये देखिए शनि की बात करें तो शनि की भी दृष्टि भी हम चेक करेंगे। ये देखिए गुरु की राशि, और एक ये शनि के लिए जैसा परिवार वालों से भी बनने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये न्यायप्रिय लोग होते हैं। इनको कोई गलत कह देगा ना तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता होगा इन्हें गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती होगी। इन्हें लगता होगा कि जो चीज़ सही है वो सही करो, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। तो ऐसे न्यायप्रिय लोग होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर होता है कि ये खुद भी अगर कोई गलत कर्म करते हैं, इनको फ़ौरन शनि दंड दे देता है। ये भी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की यहाँ पे 2 राशियाँ, एक यहाँ पर ये गुरु की, और एक गुरु बैठे हैं यहाँ पे 6ठे भाव में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए कठिन परिश्रम से काम करना, ये देखिए कठिन परिश्रम से काम करना, पढ़ाई अपनी मेहनत से करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु आना कि अपने सामने वाले को अपनी समझदारी से, जैसा होता है ना, एक तो लड़के समझाया जाता है, एक होता है प्यार से समझाया जाते हैं। इनमें ये क्वालिटी होती है, इससे प्यार से समझा के, अपने तौर तरीके इनके अलग होते हैं जो उससे समझाए जाते हैं लोगों को। ये होता है ना 2 सेंटेंस में बात समझाना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये मंगल की एक राशि यहाँ है, एक यहाँ राशि यहाँ है, और मंगल ये देखिए ये कम्बस्ट है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, माता से थोड़ी अनबन रहना, या माता की हेल्थ का इशू होना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए इनकम का भी प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है। इनकम का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये देखिए ये स्टेबिलिटी जो नहीं आती करियर में। ये देखिए मार्स जो है, जो इनकम के स्थान का स्वामी है, वो इनका कम्बस्ट हो गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो मैं इनको बोलूँगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए शुक्र की राशियाँ, ये देखिए 5वें स्थान में शुक्र की राशि, और ये देखिए 10वें स्थान में भी, और शुक्र अपनी राशि में बैठा है। लाइफ अच्छी लग्जीरियस रहती है, लाइफ में लग्जरी में कमी नहीं रहती है इनकी कभी भी। और यहाँ पर देखें तो ये बच्चों का सुख भी जीवन में अच्छा आता है। बच्चे जैसे सुंदर गुणी अच्छे पैदा होने, और जैसे होता है ना, बच्चे अलग ही खूबसूरत होते हैं इनके देखने में। और इन्होंने जैसे ये देखिए वीनस यहाँ पर है, तो पढ़ाई भी कोई डेकोरेटिव चीज़ की करते हैं ये। जैसे होता है ना कि डेकोरेशन, डिज़ाइनिंग, इसकी मून बैठा है तो पब्लिक डीलिंग, इस तरह की चीज़ों में क्षेत्र में इनको फ़ायदा मिलता है। ये देखिए वीनस ये डेकोरेशन, डिज़ाइनिंग, कोई मतलब साज सज्जा की चीज़ें, लोगों को खुश करने वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों की पढ़ाई करवाता है।
और इस तरह की फील्ड में लेकर आता है, जैसे कि लोगों की खुश करना, लोगों की हेल्प करना। इनकी फील्ड भी पढ़ाई भी का भी फील्ड है, तो पढ़ाई भी ऐसे फील्ड की कि लोगों के को खुश करने वाली चीज़ें, जैसे लोगों का दिल खुश होता है, ऐसी वाली चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये बुध की राशि, ये देखिए छठे भाव का स्वामी बुध है या नौवें भाव का स्वामी बुध है, ये चीज़ें। और ये देखिए सूर्य बुध आदित्य का योग भी है, ये देखिए सूर्य बुध आदित्य का योग भी है। टैलेंट की कमी नहीं है इनके अंदर। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या बुध बैठे हैं, अपनी ये उच्च राशि में बैठ गए हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा पब्लिक डीलिंग अगर ये करें तो उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती हैं, उसमें ये काफ़ी। अब इनके मन में जैसे ये सब मोडालिटीज़, हीलिंग मोडालिटीज़ सीखने की क्यों आती है, क्योंकि जब मरकुरी तेज होता है तो उसका ध्यान पामिस्ट्री, टैरो, रेकी, ये सारे फील्ड्स में जाएगा ही जाएगा उसका। और केतु भी 7वें भाव में आता है, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को ये दृष्टि दे के ये सीखने पे लगा देता है। अब यहाँ पर देखें तो ये मून की राशि है, 7वें घर में ये चंद्रमा की राशि है। तो कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है, लाइफ पार्टनर आपको सॉफ्ट नेचर्ड मिलेगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा थोड़ा सा। ये जैसे होता है ना कि कोमल मन के, चंचल मन के, बच्चों की तरह थोड़ा सा भोले, इस तरह के लाइफ पार्टनर मिलते हैं इनको। अब यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य बैठे यहाँ पर, ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिलना है, इनहेरिटेंस भी मिलते हैं ऐसे लोगों को। अब ये हमने कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। और ये देखिए शनि यहाँ पर बैठे, तो मैंने कहा दूर सेट कराता है इंसान को। और शादी में देखिए शनि की राशि है तो काम देर से बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी लग्न की राशि अगर शनि की राशि होती है तो देर से काम बनते हैं। तो चाहे वो आपकी करियर हो, चाहे शादी हो, ये अब कब बनेंगे काम, ये भी हम देखेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा इनकी कुंडली में योग देखते हैं क्या है। एक तो हमने बुध आदित्य योग देखा, और मरकुरी अपनी उच्च राशि में, ये सबसे अच्छी बात देखी हमने। और हमने देखेंगे वीनस अपनी राशि में बैठे हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है इनके कुंडली में। तो 2 ग्रह, एक स्वराशि है अपनी राशि का और एक उच्च राशि का, ये बहुत बढ़िया चीज़ इनकी कुंडली पे हुई है। अब यहाँ पर देखें अब देखिए यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश, यानी कि आपका 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठे। ये लव मैरिज भी करा सकता है, लव मैरिज करा सकता है ये। और अब देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि देखते हैं पहले हम। और हाँ, एक चीज़ और, इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो रिलीजियस माइंडेड होगा। हाथ में मैंने देखा सपोर्ट करते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर, और रिलीजियस माइंडेड होना, क्योंकि केतु उनको रिलीजियस बनाएगा। तो ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जो इनको लगे कि रिलीजियस माइंडेड है, पूजा पाठ में मन लगना, और जैसे स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, इस तरह के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, भले ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हों, लेकिन इस तरह के लाइफ पार्टनर से इनकी तालमेल बैठेगी। यहाँ पर अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की 3 4 5 1 और ये देखिए जुपिटर की तीनों दृष्टियों की बात करें तो एक तो ये देखिए प्रोफेशन में इसलिए दिक्कतें आ रही है, स्टेबिलिटी आने में दिक्कत आ रही है, गुरु की दृष्टि है। दूसरी चीज़ क्या है, ये देखिए ये बाहर से बिजनेस आना, बाहर से यानी कि मतलब पब्लिक डीलिंग, बाहर से और लोगों से आना अपना। जैसे क्या होता है, जब आप दूसरों को देंगे, जैसे मैंने आपको कहा दूसरों को जब आप 2 देंगे तब आपको जाके 5 आपके पास लौट के आएंगे, अगर आप देंगे तो। और यहाँ पर ये देखिए लग्न, ये रिलीजियस माइंडेड बनाता है इस तरह का गुरु। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, एक ये यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है, देखिए यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है, ये परिवार में भी अच्छी बातें सिखाने पे हेल्प करता है। परिवार को पे अच्छी बातें सिखाएगा, परिवार के लिए होता ना, मैं अपने परिवार के लिए और क्या करूँ, परिवार के बेटरमेंट के बारे में सोचने पे हेल्प करता है। अब आते हैं शनि की दृष्टि पर। तो शनि की दृष्टि, एक तो तीसरी दृष्टि ये रही, 7वीं ये रही, 8 9 10। तो यहाँ पर क्या है, देखिए परिवार, जैसे जब हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार का सुख मिलने में देरी आना, जैसे कि शादी में डिले हो रहा है,
और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये अपने दुश्मनों से निपटना बहुत अच्छे से जानते हैं ये। फिर यहाँ पर बात करें ये, अब ये देरी क्यों हो रही है, क्योंकि भाग्य स्थान को ये देख रहा है, तो भाग्य जो अपना फल देने में देरी दिखा रहा है। तो जो मैंने इनको शनि के उपाय बताए वो करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनि का हमने देखा लग्नेश भी इनका 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो इसलिए वो इनको डिले करा रहा है। अब देखते हैं इनकी कुंडली में और चीज़ें। अब देखिए ट्रांजिट की बात करेंगे। ट्रांजिट में यहाँ पर इनके इस समय शनि आया हुआ है, और यहाँ पे आया हुआ है जुपिटर, और यहाँ पर आया हुआ है राहु, और यहाँ पर आया हुआ है मंगल, और शुक्र यहाँ पर है, वीनस, यानी कि इस तरह से ग्रह चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शनि, ये देखिए, ये यहाँ पर अपने परिवार में तालमेल बिठाने में समय दिक्कतें आना। साथ में देखिए जुपिटर, ये आपको नई नई चीज़ें भी, जैसे अपनी राशि में आया हुआ है, तो भाई बहनों से लगाव भी आपको करा सकता है, भाई बहनों से तालमेल और अच्छा बिठाना, इस तरह की चीज़ें। परिवार में थोड़ा तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी, जैसे कि अगर आप परिवार में कुनबे में बात करें, अपने कुनबे में, उसमें तालमेल में, लेकिन यहाँ भाई बहन से किसी से लगाव कराएगा। यहाँ पर मदर की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल और राहु इकट्ठे आए हैं, तो मदर की तबीयत का ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आप मन बना रहे हो तो प्रॉपर्टी खरीदने का मन मत बनाइएगा। राहु है, गलत डिसीजन करा देगा आपका। और मंगल जो है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी माँ से करा सकता है, या घर में लड़ाई झगड़ा करा सकता है। तो अब जैसे मैंने कहा, हनुमान चालीसा आप 4 ट्यूसडे पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल पार हो जाएगा, तो मंगल फिर दिक्कत नहीं देगा। वीनस यहाँ पर ये देखिए, कुछ अच्छे नए कोर्सेज भी आपको करा सकता है वीनस, और आपको कुछ खर्चे भी करवा सकता है आपको। जैसे होता है ना, कुछ साज सज्जा की चीज़ों पर खर्चा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी करा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो इनका जो सूर्य और बुध की, देखिए यहाँ पर सूर्य और बुध है, तो बुध आदित्य योग मना रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको पुराने झगड़े सुलझाने में आराम मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पर जुपिटर इनका आया हुआ है। जब जुपिटर यहाँ पर आया हुआ है, तो ये देखिए, ये अपनी पंचम दृष्टि यहाँ डाल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये आपको तकरीबन 13 अप्रैल से लेके अब आगे अगर आने वाले समय की बात करें तो अगले साल तक आपको अच्छा फल दे सकता है। शादी के योग स्ट्रॉन्ग करा सकता है, कराए हुए हैं इसने शादी के योग। तो अगले मैं बात करूँगी, अब जून चल रहा है, तो अगले 10 महीने आपके शादी के लिहाज से काफ़ी बढ़िया हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि गुरु आपका जो है 29 जुलाई से लेके 23 नवंबर तक वक्री हो रहा है, तो वो यहाँ के फल देगा। तो बेटर है कि आप जो है 29 जुलाई तक, या तो उसके बाद नवंबर से लेके अगले साल अप्रैल तक में शादी के योग अच्छे स्ट्रॉन्ग आते हैं इनके। अब शनि की बात करें तो शनि में, शनि आए हुए यहाँ पर शनि, तो शनि की जैसे हम बात करेंगे 1 2 8 9 10 इस तरह से। तो शनि क्या है यहाँ पर, ये घर परिवार में जैसे मैंने कहा तालमेल बिठाने में दिक्कत आना, ये चीज़ का प्रॉब्लम देता है। साथ में क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ बहुत होंगी, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, जैसे मैंने कहा आपको नई चीज़ें, नई मोडालिटी मिलना, ये चीज़, अर्निंग के भी नए स्रोत, अर्निंग भी करवाएगा ये, ऐसा नहीं खाली नहीं बैठने देगा। शनि की खास आदत होती है खाली नहीं बैठने देता। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या है कि मैं आपको बोलूँगी कि आपको तकरीबन 11 जुलाई तक में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आना, इस जून में अपॉर्चुनिटी आना, वो आपको अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। अगर वो आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हो तो आपके लिए फिर जो शनि वक्री हो जाएगा, तो वो फिर आपको खाली बैठने पे मजबूर कर सकता है, वो आपकी इनकम स्टॉप कर सकता है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि अगर अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करी जाए उसके वक्री होने से पहले। देखिए वक्री अगर हो जाता है, जब वक्री हो जाएगा आपका 12 जुलाई को शनि आपका वक्री होगा, तो ये देखिए शनि आ जाएगा यहाँ पर, शनि की एक दृष्टि यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये आपको करियर में भी दुखी कर देगा। फिर अगर जैसा होता है ना, नई जॉब मिलेगी नहीं, और इंसान कई बार होता है कि अरे तो ऐसी जॉब मिल रही है, हम नहीं कर रहे, कैसी है, तो वो पता चलेगा डिले कराता रहेगा वो, या फिर वो और प्रेशराइज्ड वाली जॉब्स दिल पाएगा। पता चला आपने कोई, कई बार होता है इंसान लगी लगाई छोड़ के दूसरी जो जॉब में चला जाता है तो और
लगता है फिर कि पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो बेटर है कि 11 जुलाई से पहले पहले जो जॉब मिल रही हो उसे लेने की कोशिश करें। अब नवमांश चार्ट में देखा जाता है कि कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो यहाँ बात करें तो ये भी सही है, ये देखिए शनि की राशि में है वैसे तो, बाकी लेकिन सारे ग्रह ऑलमोस्ट कोई नीच राशि में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अब देखिए चलित चार्ट में क्या होता है कि इंसान की ग्रहों की एक्चुअल चीज़ पता चलता है। अब यहाँ पर राहु अपनी जगह पर है, केतु भी अपनी जगह पर, यहाँ मरकुरी यहाँ आ गया है, यहाँ पे बुद्धादित्य जो वहाँ बन रहा था उसे छोड़ के यहाँ आया है, और जो चंद्रमा था वो भी यहाँ छोड़ के यहाँ आ गया है। तो बेटर है कि इधर का फल देना, तो ये यहाँ का फल दे रहा है सूर्य की राशि का, जो कि अच्छी चीज़ है। और सैटर्न अपना वहीं 12वें भाव में है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी की बात हमें नहीं दिखाई देती। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ग्रह जो है ये कंबस्ट सिर्फ मरकुरी है। जब भी कोई ग्रह कंबस्ट होता है, जैसे हमारा मंगल हमने देखा यहाँ पर कंबस्ट हो रहा है, यानी कि अस्त हो रहा है, तो ऐसे में सूर्य की तेज़ रोशनी के कारण ही ग्रह अस्त होता है। तो इसके पीछे एक रीज़न होता है कि इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़े तो उससे इनको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। और मरकुरी का रेट्रोग्रेड होना, तो ये अपनी पिछली राशि का फल, जैसे हमने देखा सूर्य की राशि का फल दे रहा है, परंतु फल देने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो लग्न है ये 10 सितंबर 28 या 28 से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ये देखिए लग्न में ये 12वें भाव में होने के कारण 27 फल पॉइंट्स मिले हैं, तो 27 में कि यानी कि स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए दूसरे भाव परिवार से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आना। तीसरा भाव मेहनत, भाई बहन से तालमेल अच्छा होता है। परिवार कई बार होता है कि आप पराक्रमी बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। चौथा भाव जैसे ये देखिए ये जीवन में वाहन का सुख होना, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी भी इंसान बना लेता है, इस तरह के सुख मिलते हैं जीवन में, और सुख के स्थान में कमी नहीं होती इनके। अब ये देखिए पंचम भाव, ये देखिए पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई अलग तरीके की करी, नौकरी अलग तरीके की करना। अब देखिए छठे भाव का, ये देखिए 33 पॉइंट्स है एकदम। छठे भाव में 33 पॉइंट्स आना कि अपने सामने वाले का जैसे होता है ना, इस तरह के पॉइंट्स ना तो उनमें ज़्यादा होते हैं कि जो हीलिंग करते हैं या सामने वाले लोगों को ठीक करना, उनके दुख दर्द दूर करना। ये देखिए ये 7वां भाव भी, ये क्या होता है शादी के बाद अच्छी जीवन मिलना। एक क्या होता है ऐसे लोग ना पब्लिक डीलिंग करें, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। 7वां भाव हमेशा पब्लिक डीलिंग का भी आता है, ग्रह तो होते ही पब्लिक डीलिंग भी, जैसे कि आप दूसरों के लिए कैसे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स और फील्ड में कैसी हैं, वो चीज़ भी अच्छी होती हैं। यहाँ पर ये देखिए 8वां भाव, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस, थोड़ा सा स्लो होना जीवन में। ये देखिए भाग्य का स्लो, हमने देखा था शनि की दृष्टि के कारण भाग्य स्लो काम कर रहा है। और यहाँ पर 10वें भाव, ये देखिए 10वां भाव, ये देखिए करियर का 28 ही है, करियर में डिनाइड नहीं है, आप ग्रोथ लोगे। यहाँ पर ये देखिए इनकम भी 29, इनकम भी करोगे, डिनाइड नहीं है। ये देखिए 23, ये खर्चों का स्थान, हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे का पॉइंट कम होना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया है, नहीं तो इंसान कर्जे में आता है। अब चलते हैं इनके दशा की ओर, देखिए दशा क्या बता रही है। अब देखिए दशा में शनि की, देखिए शनि की महादशा निकली इनकी। ये इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, जब से ये 2015 के बाद से लग रहा होगा मैं तो कितना स्ट्रगल आ रहा है जीवन में। अब देखिए ये काफ़ी स्ट्रगल आया। और ये देखिए केतु में स्पिरिचुअलिटी में मन लगना शुरू हो गया होगा। जैसे होता ना ये केतु क्या होता है, या तो आपको खूब ट्रैवल्स कराएगा, ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, ये सब करा देगा, लेकिन क्या होगा, या फिर आपको स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में लेकर आएगा। आपका मन ही नहीं लगेगा दुनिया में, ऐसा लगेगा मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मैं तो बेकार ही इस धरती पे हूँ, मैं तो चलूँ यहाँ से। सोसाइटल थॉट्स भी बढ़ा देता है ये। फिर भी लेकिन मैं बोलूँगी, ये देखिए वीनस इनके कुंडली में अपनी राशि में है, तो ये इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कराएगा, शादी भी देगा, परिवार, बच्चे, ये सब इनको मिलेगा। और जैसा कहते हैं ना, अब सुख का समय आएगा, वो वाली चीज़ें होती हैं। और वीनस की जो घर हैं, एक तो 10वां हाउस है, 10th हाउस है, और एक 5th हाउस है, तो दोनों से सुख इनको अच्छे आएंगे। और यहाँ की बात करें तो सूर्य, ये
सूर्य की बात करें तो अष्टम स्थान, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी इनके जीवन में आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंता राशि इनके यहाँ पर बैठी हुई है। ऐसे में क्या होता है, मुंता राशि जब यहाँ छठे भाव में आती है, इंसान के जीवन में ना मतलब ऐसा लगता है कि ये टाइम पीरियड इनका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। परेशानियाँ बार बार देखना, दिक्कतें, परेशानियाँ, ऐसा लग रहा है कि बस जकड़ रही हैं परेशानी, सॉल्व नहीं हो रही चीज़ें। तो जो मैंने बताया इनका इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इनका राहु, ये जैसे होता ना कि कहें तो मुश्किल, ना कहें तो मुश्किल, ये चीज़ का प्रॉब्लम। देखिए ये चतुर्थ भाव में मन का जैसे होता मन को खुश रखने की कोशिश करना, इस तरह के चीज़ों में मन लगाना, ये इस तरह में लगी हुई होंगी। अब यहाँ पर देखिए ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, मंगल भी साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिला रहा होगा, तो इनको गुस्से से बचने की कोशिश करना चाहिए। और ये देखिए ये केतु वीनस के साथ आना, ये कई बार क्या होता है केतु ना मतलब ऐसा लगेगा कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, बस सब छोड़ के मैं बैठ जाओ, बस सारे दुख दर्द दिखाई देते हैं, सब दुख दर्द ऐसा लगता है मेरे ऊपर ही लिपट गए, ऐसी वाली फील आना। ऐसा लग रहा है कि बस जैसे सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, चाहे खाने की हों चाहे ड्रेसेस हों, लेकिन वो सब चीज़ें बेकार लगने लगना। अब देखिए ये जुपिटर और शनि का इकट्ठे आना, तो ये कार्य क्षेत्र में, ऐसे में क्या होता है इंसान ना इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता रह जाता है, लेकिन नौकरी मिलने में दिक्कत आती है। ये इस तरह का टाइम पीरियड देखा है उन्होंने, लेकिन फिर भी अब आगे हम देखते हैं कि क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर मुंता राशि इधर है इस वाले टाइम पीरियड में, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये टाइम पीरियड इनके सीखने का समय है, हिम्मत दिखाएंगी, सीखेंगी। वीनस अपनी नीच राशि में आया है, तो ये क्या होगा, जीवन का मोह त्याग के ना ये कहेगी मैं पहले सीख लेती हूँ, अपने अंदर बदलाव ले आती हूँ, इस तरह की चीज़ें होना। और साथ ही साथ ये देखिए ये ऐसे में जब केतु यहाँ आता है ना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, ये आपको ज्योतिष में लेकर आएगा, ये आपको सारी मोडालिटीज़ जैसे मैंने कहा टैरो, रेकी, ये सब सिखाएगा। ये इस तरह का टाइम पीरियड है। ये देखिए ये मन को कंट्रोल करके चलना, सामने वाला कुछ भी कह रहा है हमें ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ते जाना। ये देखिए सैटर्न का यहाँ आना, ये क्या होता है लोगों, ये काफ़ी ज़्यादा दान करना, लोगों की हेल्प करना, ये करवाएगा, ये गिविंग वाला नेचर दिलवाएगा। ये देखिए ये भाग्य का स्थान पे अपनी राशि का जुपिटर आना, अपनी राशि के गुरु आएंगे तो भाग्य बहुत बढ़िया फल देगा। जो इतने भी अच्छे कर्म ये करेंगी, दान हो, हेल्प हो, उन सबके अच्छे फल इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करवाएंगे इनको। ये देखिए ये मार्स भी यहाँ आए हैं, लेकिन ये इनको, ये देखिए वीनस की राशि में है तो इनकम भी करवाएंगे। और जैसे कहते हैं ना कि सब चीज़ का थोड़ा इनकम में एक नयापन लेकर आना, इस तरह की चीज़ें, अपनी मेहनत का रंग लाना, इस तरह का मेहनत भी करवाएगा ये मंगल, थोड़ा भाग भी कराएगा। लेकिन भाग्य सबसे अच्छी बात है, भाग्य स्थान काफ़ी पावरफुल है तो वो अच्छा फल भी देगा। और एक इनका मेनली जो है इस टाइम पीरियड में ये हीलिंग मोडालिटी सीखेंगी। तो ओवरऑल देखें तो चार्ट अच्छा है, ओवरऑल देखें तो चार्ट अच्छा है। देखिए वीनस मैंने बताया अपनी राशि का है, मरकुरी उच्च राशि का है, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और हम बोलेंगे कि देखिए राहु की जैसा होता है ना मन डावाडोल होना, जल्दी व्याकुल हो जाना, इनके जो अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए राहु का चतुर्थ स्थान में आना तो ये सुख स्थान को दिक्कत देता है, परेशानी देता है, जैसे फालतू के व्याकुलता। शादी के योग बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी पहले आप शादी करो, उसके बाद चीज़ों को देखो, और साथ में आप ये मोडालिटीज़ वगैरह भी सीखो, वो उनके लिए अच्छी रहेंगी। शादी के इस योग को जाने नहीं देना चाहिए। 12 साल बाद ये बहुत ही बढ़िया योग इनके जीवन में आ रहा है। शनि के लग्नेश होने के कारण चीज़ें स्लो चलती हैं, और लगने ऐसे लोगों को ना, अगर जैसे मैं बोलूँगी कि शादी के जो योग आ रहा है उसको यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है शनि की। इसलिए चीज़ों का धीरे धीरे चलना, शनि के जो उपाय मैंने बताया है बहुत इजी उपाय है, वो करें, इनके लिए अच्छा खासा लाभकारी होगा। और भी जो उपाय मैंने बताए हैं वो इनको करने चाहिए। इनके जो फॉरेन कंट्री जाने का इनका मन है तो उसके लिए भी मैं इनको उपाय सेंड करूँगी, और जीवन में जो कष्ट है उसके लिए भी मैं एक उपाय इनको बोलूँगी। शुक्र का मैंने इनको उपाय बताया वो करें, तो जिससे इनका शुक्र बलवान हो, शादी के योग पक्के हो, पार्वती माता की पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कुंडली भी बहुत अच्छी है, हाथ भी बहुत अच्छे हैं, पर होता है कभी कभी जैसे कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। किस्मत तो भगवान ने खूब भर भर के दी है, बस अभी वक्त की जो डिले है वो इनको फेस करना पड़ा। तो ज़्यादा देर नहीं, बस इनको और अगले 6 महीने में के जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव आने जो खुद ब खुद देखने शुरू कर देंगे। तो ये था इनका हैंड और कुंडली एनालिसिस।
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, तो और इन्हें खूब ब्लेसिंग्स मिले। तो ये था इनका पाम और कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।